Hello friends, welcome back to my channel. Let's discuss. Friends, today we are going to discuss class 10th English and worksheet number 41, and this worksheet for 8th October 2020. So let's start. Chapter 2nd, The Thief story written by Ruskin Bond, and this story has been taken from the footprint without feet in your book टेक्स्ट बुक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है और बेहतर तरीके से वर्कशीट को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपके बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर पाए। ओके फ्रेंड्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बेहतर स्कोर कर पाए। तो आइए इसे पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये है क्या स्पेशली? दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड है और ये है क्या, एक यंग बॉय है, एक छोटा लड़का है, अनिल से दोस्ती करता है, ठीक है। और अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है और उसे काम रोजगार भी देता है, और वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ देता है। कौन तोड़ता? अनिल। किसका? हरी सिंह का। ओके, अब आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में हम इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट है, आई वॉज स्टिल ए थीव वेन आई मेट अनिल सिंह। आई वॉज स्टिल ए थीव वेन आई मेट ए अनिल सिंह। मैं उस समय भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड टफ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं केवल 15 वर्ष का था, मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल सक्सेसफुल चोर था, फेयरली चोर था, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच हिम। अनिल एक कुश्ती का क्या करता था? मैच देखता था जब मैं उसके पास पहुंचा था। ही वॉज अबाउट 25 और वह लगभग 25 वर्ष का था। ए टॉल लीन फेलो, वो कैसा था? दुबला पतला। एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose। और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह सा, दयालु और साधारण व्यक्ति था। कैसा था? दयालु और साधारण व्यक्ति था। अब आप क्या, यू लुक ए बाइट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। तुम स्वयं भी एक पहलवान लगते हो। आई सैड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। और मैंने कहा थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है, ठीक है। कैसा दोस्त? चापलूसी। फ्लैटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, एक दूसरे का जो है तलवे चाटना होता है। ओके, अब देखिए, हरी सिंह, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मतलब हरी सिंह, आई I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employee. I didn't have much to say. Anil walked away. I follow closely. हरी सिंह जो है ना, बोलता है कि मैंने झूठ बोला। हरी सिंह क्या कहता है? कि मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने एक नया काम, एक नया नाम रख लेता था। क्या? नया नाम रख लेता था। यह मुझे पुलिस और पहले नौकरी देने वाले से बचाए रखता था। आई डिडंट हैव मच टू से। इस परिचय के बाद अनिल ने मतलब आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे मतलब मैक्स ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, ठीक है। अनिल वॉक अवे एंड आई फॉलो कॉजुअली। अनिल क्या हुआ? वॉक अवे एंड आई फॉलो कैजुअली। अनिल चला गया और मैंने उसको यूं ही पीछा किया, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ आपको देखना, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई गेव हिम माई, मैंने उसे अपनी सबसे मतलब मोहक अच्छा होता है जो उसको स्माइल दिया, बहुत ही खूबसूरत सा स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने कहा। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट ओवर फॉर ए मिनट, I thought over for a minute. I asked, can you feed me? Can you feed me? And I can cook. I can cook. I lied again. मैंने 1 मिनट तक सोचा, शायद मैंने मेरे आदमी को गलत समझा था, अर्थात शायद मुझसे सही आदमी को पहचानने में भूल हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? आई कैन कुक आई लाइक अगेन, मैं, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, पका सकते हो? तो मैंने भोजन, मैं यानी भोजन जो फूड है वो पका सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला, यदि तुम यानी भोजन पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। He took me to his room over the जुम्मा स्वीट सोप, वह मुझे जमुना 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 वह मुझे जमुना स्वीट सोप पर की दुकान के ऊपर अपने कमरे पर ले गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, और मुझे कहा कि मैंने मतलब लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था शायद वह खराब बना था। कैसा था? शायद वह खराब बना था। He took me to his room over the gave it gave it to a stray dog and told me to be off. Later he patted me on the head and said, never mind, he teach me to took. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write. It was also taught me to write my name and the said the would teach, and it was quite pleasant walking for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies, usually making a profit about rupees a day. I think I knew I made little money this way, but he did not seem to mind. He did not। सो फ्रेंड्स, ये इस पूरे पैराग्राफ में जो कह रहा है वो कह रहा है, मुझे जमुना मिठाई की दुकान के जो शॉप है, स्वीट शॉप है, के ऊपर कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं मतलब छज्जे पर सो सकता हूँ। मतलब वो एक होता नहीं है वो छज्जा सा जैसा जो मतलब आपके घर में बना हुआ होगा सीमेंट का, ठीक है। तो कह रहा उस पे जो है ना मैं सो सकता हूँ, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था शायद वह खराब बना था, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। मतलब काफ़ी आवारा बेकार सा कुत्ते को, जो मुझसे चले जाने को कहा, लेकिन मैं वहाँ रहा और मेरे सबसे मोहक अंदाज में हंसता, मतलब काफ़ी अच्छे से हंसता रहा, और वह भी बिना हंसे नहीं रह सका। बाद में उसने मेरा जो है ना सर को जो है ना क्या किया, थपथपाया, ऐसे ऐसे थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा और कहा कि जल्द ही पूरे
मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। मैं खुश था, मैं जानता था कि एक बाद मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी जो मतलब उपलब्धता है वो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। और यह अनिल के लिए क्या था, काफ़ी अच्छा था, खुश आनंद था, ठीक है। और मैं सुबह चाय बनाता और मेरे समय दिन भर की आवश्यकता के लिए खरीदारी में लग जाता। आमतौर पर मैं 1 रुपये की बचत कर लेता था। मेरा ख्याल है कि जानता था मैंने इस तरीके से कुछ पैसा बनाया कि, लेकिन उसे शायद यह बुरा नहीं लगता। अब देखिए, अब ये थर्ड पैराग्राफ है, इसको पढ़ते फिर इसका हिंदी हम एक एक करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं बनाता, यानी कमाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। इट सीम्स वो क्या करता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन, वो मैगजीन के लिए लिखता है। A queer way to make a living. One evening, come home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money and under the mattress. I had been working for Anil for the almost a month, and apart from the cheating on of the shopping, he had not done under the mattress and anything in my line of work. He was the most trusting person I thought ever met, and that is why it was so difficult to rob him. So friends, इसमें जो स्पेशली जो बात कही गई है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। मतलब अनिल जो है ना, नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। वह एक सप्ताह में पैसे उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। वह अपने अगले चेक के लिए जो ना काफ़ी चिंता रहता था, लेकिन पहले जैसा ही वो पहुंचता था। और वह जानता था, जश्न मनाता था। ऐसा लगता था कि पत्रिकाओं के लिए लिखता है और आजीवन कमाने का उसका एक विचित्र तरीका था, ठीक है। कैसा तरीका था उसका? विचित्र तरीका था, काफ़ी अलग सा तरीका था। और उसके बाद मतलब शाम में जो है ना, क्या हुआ, नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया और उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाशन को बेची और रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे तक तह करके रखते हुए, मैंने अनिल के लिए लगभग 1 महीने में काम कर रहा था। खरीदारी में धोखाधड़ी के अलावा मैंने कोई काम भी अपने पैसे वाला नहीं किया। ऐसा करने के लिए मेरे पास प्रत्येक मौके का, अर्थात बहुत मौके थे। अनिल ने मुझे दरवाजे को एक चाबी दी और मैं जब चाहे आज आ और जा सकता था। वह उसने सबसे पहले अधिक विश्वास करने वाले व्यक्ति था जिसमें मैं अब तक मिला था। किसे? ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका वेल इट सीम टाइम आई डिड some real I did some real and I told myself I am out of the practice, and if I don't take the money he will only waste in on his friends. After all, he doesn't even pay me. अर्थात और यही कारण है कि ठीक है, यही समय है मैं कुछ जो है ना अपनी जो वास्तविकता काम करूं। और मैंने खुद को बताया कि अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा है, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूं तो वह इसे केवल अपने दोस्त पर यानी खर्च कर देगा, यानी पैसे को बर्बाद कर देगा, और फिर वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसके स्टार्ट करते एक एक करके इस सभी का सॉल्यूशन को। चलिए, हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर, हु इज द ट्राइंग टू फ्लैटर। चलिए इसे एक एक करके, ये जो आपका है इसे हम देखते हैं। क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 41। यहाँ देख पा रहे, हु इज द स्पीकर, हु इज द ट्राइंग टू फ्लैटर। द हरी सिंह इज द स्पीकर, हु इज ए थीप एंड ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर विथ अनिल। ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर विथ अनिल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज he is a fairly successful hand at stealing and robbing people,
एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम इज नीड इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो ही गेट्स फूड फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल से ये क्या करता था, फूड लेता था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिड हरी वर्किंग फॉर अनिल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। फोर्थ है, आइए देखते हैं इसे फोर्थ में। Absolutely, Hari liked working for Anil. He was happy to carry on the chorus for him and was grateful for the education he was receiving. Question number fifth है what real work is the speaker talking about in the last paragraph? The real work in the paragraph refers to the stealing. The real work of paragraph is refers to stealing. Now on the question number 6. Question number 6. Why does the speaker say I am out of the practice? Why does the speaker say I am out of the practice? The speaker says I am out of the practice because he had not robbed anyone from the last month. Question number 7th. Now we move on. Question number 7. Find the antonym. Find the antonym. Antonym means क्या होता है फ्रेंड्स? एंटोनेम मीन्स आप इससे जो है ना जस्ट इसका उल्टा अपोजिट, जिसको पर्यायवाची वो क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म का इसमें क्या होगा, क्रिटिसिज्म का फ्लैटरी होगा, क्या होगा, ये आपका ये वाला होगा, राइट। फ्रेंड्स का क्या होगा इसमें, फ्रेंड्स का आप इसमें एनिमीज लगाएंगे, राइट। अब 8th का देखिए फाइंड द सिनोनिम्स। इसका क्या करना है आपको, सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम मीन्स समान वर्ड यानी पर्यायवाची शब्द। रिलैक्स का क्या होता है, रिलैक्स का आपको पता होगा, रिलैक्स का इजी गोइंग, क्या होता है, इजी गोइंग, ये आप लगाएंगे। उसके बाद एलोरिंग का क्या होगा, तो एलोरिंग का अपीलिंग होता है, क्या होता है, अपीलिंग होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए यहाँ भी देख लेते हैं, मैंने लिख रखा है, यहाँ देखिए, ये देखिए, मतलब फाइंड द एंटोनिम ऑफ द क्रिटिसिज्म का फ्लैटरी, एनिमीज, फ्रेंड्स का, और उसके बाद 8th का इजी गोइंग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजी गोइंग, राइट। उसके बाद अलोरिंग का अपीलिंग, और फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम्स बाय द फिट्स एंड स्टार्ट एंड यूज इन द सेंटेंस। फिट्स एंड स्टार्ट ये जो है आपका है, इसका सेंटेंस में इरेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। जैसे विराट कोहली एफर्ट्स टू रिफॉर्म सीम्स टू कम इन फिट्स एंड स्टार्ट, विराट कोहली का एफर्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 हो गया, हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। हैव यू मीट एनीवन लाइक द हरी सिंह, कैन यू थिंक एंड इमेजिन द circumstances that can turn a 15 years old boy into a thief? Discuss with your partner over the phone and write. So no, I have not met anyone like Hari Singh, but I can understand that no one each born, मतलब मैं समझ सकता हूँ कोई ऐसा जन्म नहीं लिया, ठीक है। आई हैव नॉट मेड, मैंने किसी ऐसे से हरी सिंह की तरह नहीं मिला, बट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। नो वन each born thief, no one born thief, यहाँ born thief लिख सकते हैं, ठीक है। The circumstances make a person's thief, एक परिस्थिति होती है जो लोगों को चोरी करना सिखाता है। एंड ऑर्फन जो होता है ना, जो मतलब जो बच्चे जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो कहीं जो है ना, जिसके मतलब अनाथ बच्चे। चाइल्ड हैज़
मोर चांसेस टू बिकम ए थीप, वो बच्चे काफ़ी मतलब ऐसा चांस होता है वो चोर बन जाए। एंड द चाइल्ड डज नॉट गेट प्रॉपर लव अटेंशन, और जो बच्चे जो अपने माता पिता से लव अटेंशन नहीं पाता है, एंड बिकम ए शो। बिसाइड दिस, इफ द पार्टनर parents of the child and the not careful and they do not give love of affection care, certainly he will engage in bad activities and his life may be thief। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।